हरिओम। आज हम वर्णन करेंगे श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह पूर्व मिलन का। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ लेकर के राजा जनक की पुरी में पहुंचे। वहां पर जब राजा जनक को समाचार मिला कि ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए आगे आए, दंडवत प्रणाम किया और उनका संपूर्ण सत्कार किया। इसके पश्चात वो इन दोनों राजकुमारों को देख करके मुनि से पूछने लगे कि आपके साथ ये दोनों किसी मुनि वंश के हैं अथवा कोई राजकुमार हैं। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है। इन्होंने राक्षसों का वध करके मेरा यज्ञ संपूर्ण करवाया है। इस प्रकार अनेकों वार्तालाप हुए राजा जनक और विश्वामित्र जी में। उसके पश्चात उनके रहने का पूर्ण प्रबंध करवा करके राजा जनक जी वहां से चले गए। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण ने मुनियों संग भोजन किया। भोजन कर लेने के पश्चात एक प्रहर भर दिन बाकी था। लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा हुई। यह देख करके रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी। तो जाई देखी आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ दोनों भाई घूम करके आओ और अपने सुंदर मुख दिखा करके नगरवासियों को हर्षित करो। वे दोनों भाई पीले वस्त्र धारण किए हुए, धनुष हाथ में लिए हुए, तरकस कमर पर, सिंह के समान चलते हुए चौड़ी छाती, चंद्रमा के समान मुख, कमल नेत्र, जब निकले शहर में जो भी देखता वो मोहित हो जाता, उन्हें देखते ही रह जाता। उन्हें देख करके कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां दूसरे से कहती कि ये तो सुंदर हंसों का जोड़ा है। राजा जनक जी को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का हठ छोड़ करके सीता जी का विवाह इनसे कर देना चाहिए। इस प्रकार वो जहां जहां से भी निकले सभी मोहित होते गए। और वह नगर भी बहुत ही सुंदर था। जनकपुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। ऊंची अट्टालिकाएं, सुंदर सजे हुए बाजार। यह देख करके उन दोनों भाइयों को भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब वे घूम फिर करके आए तब रात हो चुकी थी और दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र जी के इस प्रातःकालीन संध्या के लिए वे पुष्प लेने के लिए दोनों भाई जनकपुर के एक बाग में पहुंचे। वह बाग बहुत ही विस्तृत और सुंदर था। अनेकों फलदार वृक्ष, कोमल लताएं, अनेकों प्रकार के पक्षियों की मीठी चहचहाहट। उनके उस बाग के मध्य में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल, उसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। वह बाग इतना सुंदर था कि जगत को सुख देने वाले रामचंद्र जी के नयनों को भी सुख दे रहा था। उस सरोवर के एक किनारे पर गिरिजा जी का मंदिर था। उसी समय सीता जी वहां पर गिरिजा पार्वती जी की पूजा के लिए आई थी, जहां पर उनकी माता सुनैना ने भेजा था।
पार्वती जी की पूजा कर लेने के बाद एक सखी ने दौड़ करके सीता जी से कहा, देखन बागन कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्यामल गोर किमि कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। सखी कहने लगी कि इस बाग में ना दो बहुत ही सुंदर श्यामल और गौरवर्ण के युवक आए हुए हैं, जो देखने में बहुत ही मोहक हैं, जिनका सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता। तब दूसरी सखी कहने लगी कि ये वो ही दोनों कुमार हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ आए थे। इन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके पूरे नगर को मोहित कर लिया है। यह सुनकर के सीता जी की भी उत्कंठा हुई देखने की। वे सभी सखियां सीता जी के साथ उस ओर चली। उनकी कंगन पायल करघनी की आवाजें सुनकर के रामचंद्र जी मुड़े तो उन्होंने लताओं के झुरमुट में से सीता जी को देखा। सीता जी को देखा और देखते ही रह गए, क्योंकि वे अनुपम सुंदरी थी। मन में सराहना करने लगे, लेकिन मुख से शब्द नहीं बोले। लक्ष्मण जी से कहने लगे, ये वे ही जनक नंदिनी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। उधर सीता जी भी देखने का प्रयास कर रही हैं। सखियों ने जब लताओं को हटा करके उन्हें रामचंद्र जी दिखाए तो वो मोहित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रामचंद्र जी की छवि को आंखों से लेकर के अपने हृदय में धारण करके आंखें बंद कर ली। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। जब वो सीता जी नेत्र बंद किए बैठी थी, उसी समय वे दोनों भाई लताओं के झुरमुट को हटा करके उनके सामने आए। ऐसे आए जैसे चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकल आते। उनको आंखें बंद किए हुए देख करके एक सखी ने शरारतपूर्ण लहजे में कहा कि हे सीता, तुम गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना, पहले इन राजकुमारों को तो देखो। सीता जी ने सकुचाते हुए नेत्र खोले तो अपने सामने खड़े हुए दो रघु सिंहों को देखा। दोनों ने रामचंद्र जी ने सीता जी ने रामचंद्र जी को देखा, प्रेम पूर्ण देखा, लेकिन कोई शब्द किसी के मुख से नहीं निकला। बस देखते और सकुचा जाते। सीता जी को इस प्रकार प्रेमवश देख करके उनकी एक सखी छेड़ते हुए कहने लगी कि चलो चलो, अब देर हो रही है, हमें यहां से जल्दी चलना चाहिए। सीता जी भी सकुचाती हुई उनके साथ अपने पिता के महल की ओर चली, लेकिन चलते हुए वो पीछे बार बार पक्षियों को, वृक्षों को, मृगों को देखने के बहाने मुड़ मुड़ करके रामचंद्र जी को देखती हैं और उनका मन नहीं भरता। इधर से रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ मन ही मन सराहना करते हुए मुनि के कक्ष की ओर चले गए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक सुंदर रामायण कथा के साथ। हरि ओम।